हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग? क्या कहानी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है बाबू लोग। हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर, और वेक्टर समाप्ति के तौर पे आ रहा है, एंड पे आ रहा है। और हम लोग लगभग सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बस आज आज एक आध लेक्चर और बनेगा जिसमें आपको थोड़ा सा मैं उसी वेक्टर को रिलेट करवाना सिखाऊंगा कि फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा। जैसे अगर जो बाबू मान ले ये वेलोसिटी है, क्या है रे बाबू? वेलोसिटी है। और ये मान लो ये एक्सेलेरेशन है, या इसी को थोड़ा सा और अच्छे से ऐसे बना दो ना, ये बनाएंगे, ये v है और ये a है, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर v है, और इसके बीच में एंगल थीटा है, इसके बीच में एंगल थीटा है। अब मैं बोलूंगा कि एक बात बताओ, a का कंपोनेंट अलोंग v कितना होगा? क्या बोलूं? मैं बोलूंगा कंपोनेंट ऑफ, थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए, वेक्टर ए एलोंग वी, तो कितना होगा रे बाबू? कितना होगा? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का किसी के एलोंग कंपोनेंट कितना आता है? कॉस थीटा। कितना आता है? कॉस थीटा। आप लोग इसको सॉल्व करना, तो यही ना वेक्टर ए है, यही ना वेक्टर ए है, और यही ना वेक्टर ए है, तो एलोंग कौन है? ये। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग वी वेक्टर, एलोंग वी वेक्टर। अब जानते हो बाबू, जानते हो वेक्टर में जो एक्सेलेरेशन का जो कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, वो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। किसको चेंज करता है? मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। मतलब मैग्नीट्यूड इन द सेंस 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसके वेलोसिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। और जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। ये ए साइन थीटा क्या करता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। क्या करता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है रे बाबू। मतलब मैं ये कह दूं, ए cos थीटा क्या करेगा? हेल्प टू चेंज का है को इंक्रीज एक्सेलेरेशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि एक क्वांटिटी होता है एक्सेल, हालांकि डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। एक्सेलेरेशन और डी एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन मतलब जो बॉडी के वेलोसिटी को बढ़ाएगा, डी एक्सेलेरेशन मतलब जो वेलोसिटी को घटाएगा। यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक्सेलेरेशन की। तो यहां लिख सकता हूं हेल्प टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और ए साइन थीटा क्या करता है? वो वेलोसिटी की क्या है? परपेंडिकुलर है। देखो ये है परपेंडिकुलर, ए साइन थीटा। ये क्या करता है? इसके डायरेक्शन को चेंज करता है। क्या करता है? हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। खोपड़े में बैठ रहा है, तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका बहुत जबरदस्त तरीके से यूज आएगा जब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। या अगर जो मैं बोलूं कि इफ देयर इज नो एनी एक्सेलेरेशन
which is perpendicular to the direction of velocity, then the direction of velocity vector does not change, does not change. अगर जो कोई एक्सेलरेशन, अगर जो ये वैल्यू जीरो होगी, ये वैल्यू बाबू जीरो होगी, तो इसका मतलब वेलोसिटी उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा रे बाबू, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा. इफ a sin थीटा इक्वल टू जीरो, a sin थीटा इक्वल टू जीरो, और अब जीरो होगा तो इसका मतलब वेक्टर किधर होगा, इसी के एलोंग होगा. जब a sin थीटा, हाँ, इफ a sin थीटा इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब अब कोई वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, डायरेक्शन विल नॉट चेंज, डायरेक्शन विल नॉट चेंज. अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि ये cos थीटा जीरो होगा, तो ये cos थीटा जीरो होगा, तो इसका मतलब बॉडी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, बॉडी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा. खैर, आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे. मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि कंपोनेंट का क्या यूज है, कंपोनेंट का क्या यूज है, कंपोनेंट का क्या यूज है. तो अब एक बात बताइए, अगर जो मैं कुछ आपसे बोलूंगा वेक्टर के फॉर्म में, तो आप लिख पाएंगे क्या? जैसे 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 ये मिटा रहा है, इसको लिख लीजिए, बहुत काम आएगा आपके जीवन काल में. जैसे बाबू, अगर जो मैं बोलूं ये मान लो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और मैग्नीट्यूड के नाम पे ये वेक्टर ए है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये मैग्नीट्यूड ए है, और इनके बीच में एंगल थीटा है. कितना है? थीटा है. अब मैं ये अगर जो बोलूं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, तो क्या होगा रे बाबू? तो क्या होगा? ए कॉस थीटा, 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 ए कॉस थीटा. अच्छा, अब ए कॉस थीटा की वैल्यू कहां से आएगा ये देखिएगा. एक बात बताइए, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, या ए बी कॉस थीटा. यहां से ए कॉस थीटा क्या आ रहा है रे बाबू? ए कॉस थीटा आ रहा है ए डॉट बी मॉड बी, मॉड बी. यहां पे रख दूं तो क्या दिक्कत है क्या? रख दूं तो क्या दिक्कत है क्या? तो ये हो जाएगा ए डॉट बी मॉड बी. ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, अब इसी तरह आप अपने से कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए लिख के दिखाइए. तो कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए लिख के दिखाइए. तो वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और करिए मैं कर दूं. देखो, कर रहा हूं. कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए, इसका क्या हो जाएगा रे बाबू? बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा. यही ना होगा? ये क्या है? ए कॉस थीटा. और इसको अगर जो सॉल्व करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा. ठीक है ना? तो बी कॉस थीटा यही से फिर से निकाल दे. बी कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये तो हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए.
मॉड ए। या इसी को एक बार बता, तो ध्यान से सुन, तो वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, तो इसको क्या मैं ये लिख सकता, क्या वेक्टर ए बी कैप, और इसको क्या लिख सकता, वेक्टर बी ए कैप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लिख लिए, समझ में आया, समझ में आया। तो आप लोग इसी तरह परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग बी लिख के दिखाइए, तो लिख के दिखाइए, तो लिख के दिखाइए, थोड़ा देखो लिख पा रहे कि नहीं आप। क्या लिखना है, क्या लिखना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑफ वेक्टर ए along बी, सॉरी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, perpendicular component of vector A to B, vector B। तो ये बात बताओ, क्या वेक्टर B के परपेंडिकुलर ये A sin थीटा नहीं है क्या? क्या A sin थीटा नहीं है क्या? क्या ये वैल्यू A sin थीटा नहीं होगा क्या? A sin थीटा नहीं होगा क्या? तो एक बात बताइए मेरे बाबू लोग, ए साइन थीटा, साइन थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। तो साइन थीटा आ रहा है और प्रोडक्ट को ही लेके सोचना है, तो क्या इसमें कौन सा सोचेंगे, ये आप सोचिए, कौन सा सोचेंगे, कौन सा, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या सोचेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो यहां से ए साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बाबू ए क्रॉस बी मॉड ए क्रॉस बी मॉड ए क्रॉस बी मॉड ए। ना मॉड बी, सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो ये खैर मैं ये समझाने की कोशिश आपको कर रहा था कि आप दो वेक्टर क्वांटिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, पैरेलल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा, पैरेलल कंपोनेंट कॉस थीटा। एक दूसरी बात, जब दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे तो वो दो काम कर सकते हैं, या वो एक दूसरे का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं, या एक दूसरे के हेल्प से उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। रे बाबू, क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसी पे एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन लिखिए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 2√3। क्वेश्चन लिख लीजिए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 2√3 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज 2, then find the angle between A and B, then find the angle between A and B।
सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। क्या क्वेश्चन क्या दिया था बाबू? क्वेश्चन दिया था द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 2√3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज 2√1 एंगल बिटवीन देम। क्या दिया है? मान लो वेक्टर ए मान लिया और ये मान लो वेक्टर ए मान लिया और ये वेक्टर बी है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2, यानी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। फिर दिया है उनके वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। इसकी वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है रे बाबू। कितना दिया है? 2 दिया है। आपको क्या लग रहा है? ये इक्वेशन, ये 2 नहीं है, कितना है? 2√3 है रे, सॉरी, हाँ 2√3। ये इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन बाबू फर्स्ट है। दोनों को डिवाइड करिए, आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करिए, आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करिएगा तो मेहनत करिएगा तो ये डिवाइड करो, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसल, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा अपॉन में मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन में 2√3। ए से ये कैंसल, बी से बी कैंसल, 2 से 2 कैंसल, साइन थीटा टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में √3, देन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में √3 मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है भैया। हाँ 63। द एंगल बिटवीन लिखे और ये आया है पीएमटी, सीबीएसई पीएमटी में आया है ना। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा। द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस क्या है? वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन आपसे पूछे ए बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन में दिया है ए स्क्वायर बी ऑप्शन आपका दिया है 0, सी ऑप्शन दिया है आपका ए स्क्वायर बी साइन थीटा और डी ऑप्शन दिया है आपका, डी ऑप्शन दिया है ए स्क्वायर बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर बी कॉस थीटा। सॉल्व करिए, याद करो पिछले लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन करवाया था, ऐसा क्वेश्चन करवाया था। याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? अरे भैया B क्रॉस ए, B क्रॉस ए कोई वेक्टर मान ले। ये मान लो वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर B है बाबू। B क्रॉस ए यही तो होगा रे भैया। ये B क्रॉस ए, ये B क्रॉस ए, B क्रॉस ए यही होगा। और B क्रॉस ए किसके किसके? ये वेक्टर है, देखिए देखो, ये A है, ये B है और ये इसके परपेंडिकुलर होता है, बताया था ना। ये वेक्टर B है, ये है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये जो वैल्यू है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा रे बाबू? 0। क्या होगा? 0। सिंस अब B क्रॉस ए इधर होगा तो ये माइनस B क्रॉस ए इधर हो जाएगा। हाँ, सिंस
ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए is perpendicular to vector A, then V cross A dot A वेक्टर ये क्या होगा रे बाबू? जीरो। क्यों? क्योंकि एंगल क्या है? एंगल दोनों के बीच में कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी भी कुछ बातें हम लोग कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपकी समझ बनी रहे। क्वेश्चन है, बस मुंह से बताइएगा। अ वेक्टर इज नॉट चेंज इफ। अच्छा, वेक्टर कौन कौन सूरत में चेंज नहीं हो सकता? आप अपने मन से मन से लाइए। वेक्टर कब कब चेंज नहीं हो सकता? वेक्टर का जब डायरेक्शन चेंज ना हो और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। अगर जो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब, जैसे इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दो, ये वेक्टर ए है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो गया। 3 कर दिया तो 3 टाइम्स। मतलब when we multiply in a vector its magnitude change, then indirectly we can say that is the vector is changed. One point. Another point, if we rotate the vector, then due to the rotation its angle is changing, and as we know when angle is changing that its direction will change. तो इसका मतलब एंगल को रोटेट करेगा तो भी वेक्टर चेंज होगा। तो चेंज कैसे नहीं होगा? पैरेलल शिफ्ट। कैसे? पैरेलल शिफ्ट। तो ऑप्शन में दिया है, पहला दिया है इट इज रोटेटेड एट एन एंगल आर्बिट्रेरी एंगल, मतलब रोटेट कर दिया जाए, चेंज हो जाएगा। इट इज मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर नंबर, हो जाएगा। इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई बाय अ यूनिट वेक्टर, हो जाएगा। इट इज स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ, वो अपने पैरेलल स्लाइड करेंगे तो चेंज नहीं होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। अब हम लोगों का लगभग पूरा का पूरा वेक्टर चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज का लास्ट लेक्चर है। अब आने वाले समय में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट क्या होता, डायमेंशन क्या होता, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के बिना पढ़े वो अपने को ज्यादा फील नहीं आता। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस पूरे नेचर में आप लोग जानते भी होंगे यूनिट डायमेंशन में कि कितने टाइप के बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जैसे टाइम हुआ, मास हुआ, लेंथ हुआ, करंट हुआ, और भी कई सारे, टेम्परेचर हुआ, लुमिनस इंटेंसिटी हुआ। इसी तरह 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और जो बाकी सारी क्वांटिटी है उसको डिराइव क्वांटिटी है। उनका यूनिट कैसे बना, उसका डायमेंशन कैसे आएगा, डायमेंशन बताऊंगा। डायमेंशन हो सकता है कि तुम नाम अजीब सा लग रहा हो, डायमेंशन क्या होता है तो वो बाद में समझा जाएगा कि ये फिजिक्स का डायमेंशन और मैथ का डायमेंशन अलग। उसमें डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और यहाँ में डायमेंशन कुछ और होता है रे बच्चे, कुछ और होता है। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।